बुलडोजर जो है सिर्फ मुसलमानों पे चला है, हिंदू पे कौन से चला बता दो मुझे। अरे विकास दुबे क्या हुआ था? कौन था? अखिलेश का राज में 8 पुलिस वाले को थाने में घुस के गोली मार दिया था। जाति से पता चलेगा ना हम कौन से जात के कौन से उसके नहीं है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो कांग्रेस ने दिया हमें बटा हुआ। आज जाति गणना की बात करते हो आप पहले वो जाति का पूछ रहे थे ना, जाति के नाम पे तो हमारे देश का बंटवारा हुआ। क्या ये सही है? हिंदू अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांट नहीं रहे, जोड़ेगा जाति जनगणना। कैसे जोड़ेगा? फिर तो भारत और पाकिस्तान को भी जुड़ जाना चाहिए। अगर जाति गणना जोड़ने का काम करती है तो फिर तो बात ही क्या खत्म होगी, पाकिस्तान और भारत भी जुड़ जाएं। जाति ने हमेशा ही भारत को बांटा है, हम लोगों को बांटा है। और वो जो बुलडोजर वाला एलिमेंट है वो आज से पहले कभी था जब तक योगी नहीं आए थे। बुलडोजर वाला जो पावर है वो योगी लेकर आए हैं और वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इंस्टेंट ही न्याय हो जाता है। सालों हम भटकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो सज़ा माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, जो विक्टिम होता है उसके लिए और सज़ा होती है डबल। लेकिन बुलडोजर देके कुछ तो आती है ना, जनता को थोड़ा सा ढांढस बनता है कि जिसने हमारे साथ ये किया वो उसका कुछ नहीं रहा। लेकिन विपक्ष कह रही है कि सिर्फ वो विपक्षी को दबाने के लिए बुलडोजर चलवाते हैं। विपक्षी को दबाने के लिए कोई बुलडोजर नहीं, वो उनके आपस में संसद में बहस का विषय है। लेकिन हम जनता का कौन सोचता है? जनता का तो इंस्टेंट योगी जी, मैं यूपी नोएडा से हूँ और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं योगी जी के राज में। हम बहुत प्राउडफुली कहते हैं कि हम यूपी के हैं और योगी हमारे सीएम है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं लोकसभा ये कह रहे थे ना कि दिल्ली को दे दो योगी, हम तो अनाथ हो जाएंगे जिस दिन योगी जी हो जाएंगे। भाई योगी जी हमारे जो माँ बाप की तरह ही हमारी सुरक्षा करते हैं। इससे पहले योगी से पहले यूपी की क्या दशा थी? हमें कोई दम नहीं लगा। हमें जो सुरक्षा प्रदान करेगा हमें उसी में दम लगता है। सीएम हम योगी के साथ ही हम खड़े, क्योंकि जनता सुरक्षित महसूस करती है। उनके सुरक्षित महसूस करती है। अखिलेश यादव कह रहे कि भय फैलाने का काम करते हैं। उनके कहने से क्या होता है? जो जनता को मिलता है वही जनता बोलेगी ना। उनके कहने से क्या होता है? वो तो अलग पार्टी है, राजा अलग है, उनका शासन अलग है। उनका शासन खत्म किया योगी जी ने। शासन ही खत्म किया। क्यों? पीछे कितने गुंडों का निपटारा हुआ। इससे पहले किसके कांग्रेस के राज में हुआ था दबादब? बताओ हुआ था? नहीं हुआ था ना। फिर लेकिन अभी 10 सीटों पे भी इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। बीजेपी में गुंडे नहीं है? बीजेपी से एक भी कौन सा खुले आप बताओ। आप जनता में कौन सी जनता ऐसे खड़े होकर देखते थी कि आज इसने पत्थर मारा तो आज इसका घर ढहेगा? ऐसा कभी एलिमेंट आपने दृश्य देखा था कहीं? बीजेपी से ज्यादा गुंडाराज है किसी में? कोई सा भी एक भी ऐसा जो एमएलए चाहे कोई भी जिस पर केस दर्ज न हो, जिस पर गुंडी है? क्योंकि उसने हमारे जब हमें आज़ादी दी तो बांट के दी थी उसने हमें आज़ादी। गुंडी कांग्रेस थी तब, सिर्फ बीजेपी कहीं नहीं थी तब। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो कांग्रेस ने दिया हमें बटा हुआ। आज जाति गणना की बात करते हो आप, हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस के राज में आया, हमारे देश ही बट के आया। 1% हो गया रहेगा। जाति से पता चलेगा ना हम कौन से जात के कौन से उसके नहीं है। जाति हो गया रहेगा, बिल्कुल होगा और 1% होगा। और हम जब आप वो साइकिल चलाएंगे, बुलडोजर नहीं। पूछिए उनसे। क्या रे साइकिल चलाएंगे? बुलडोजर क्या साइकिल कहाँ? बुलडोजर बिल्कुल नहीं थे। कौन से एक बार बता दो किस पे चला है? बुलडोजर जो है सिर्फ मुसलमानों पे चला है, हिंदू पे कौन से चला बता दो मुझे। एक पे भी नहीं चला, कहीं भी नहीं चला। अरे विकास दुबे क्या हुआ था? कौन था? अखिलेश का राज में 8 पुलिस वाले को थाने में घुस के गोली मार दिया था। गुंडा था, गुंडा था विकास दुबे। न मार पाया, घर ध्वस्त कर दिया। ये बाद में आया था, पहले नहीं था बिल्कुल भी। ये पहले नहीं था। विकास मोहम्मद था। विकास मोहम्मद था? हाँ मोहम्मद था। मैंने तो नहीं बोला। बुलडोजर तो चला उस पे ना, तो घुरक गया ना। वो तो मुस्लिम नहीं था। हो जाएगा। मुस्लिम तो नहीं था। अरे मैं तुमने बोला सब इन चीजों में बहस करवा लो। तुमने बोला मुस्लिम पे चलाया जा रहा है। तुमने अरे मैं बोल रहा हूँ पहले सरकार बदल जाएगी। यूपी से हूँ मैं भी। अरे भैया अब एक मिनट आराम से। अरे भैया रुकिए। तुम्हारे ऐसा अगर हिंदू होगा तो क्या बोलना है? बोलिए। इन्होंने बोला कि मुस्लिम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वो कौन थे? विकास दुबे कौन था? विकास दुबे मुस्लिम था? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? पूछ रहा हूँ भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ ना। विकास दुबे मुस्लिम था? तुमने बोला हिंदू पे नहीं चलाया जाता, मुस्लिम पे चलाया जाता है। अच्छा एक बात बस बताओ। ये अरे बोलते मेरी हैं, बात सुनो। पढ़े लिखे इंसान है, ये बहुत पढ़ लिख के आए हैं, बहुत ओ भाई सब क्या नाम?
मेरा नाम दानिश है जी, मोहम्मद दानिश। अच्छा अभी कनौज वाला जो मामला है, आप अयोध्या से क्यों हारी? क्यों हारी अयोध्या से? वोट नहीं मिला। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए, अरे रुक जाओ भाई, रुक जा अयोध्या से, सुन लो, अरे भैया, अरे सुन लो अयोध्या यार, से, अरे सुन लो, अरे रुक जा अयोध्या, देखिए चाइना के सामान के तरह है ये, इनका कोई गारंटी नहीं है। ये बोला कि अयोध्या क्यों हार गई भाजपा तो अयोध्या हार गई, लेकिन भाजपा में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो कौन किया, किस पार्टी के थे, इनको नहीं समझ में आया। ये पप्पू के चाटुकार ऐसे चमचे हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी में कैसे कैसे कारनामे वाले लोग थे। कन्नौज में जो रेप के मामले आए थे, अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि पीड़िता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और कल डीएनए का रिपोर्ट भी आ गया और नायब सिंह यादव के डीएनए से मैच भी हो गया, लेकिन इनको अभी भी अयोध्या का हार का नजर आ रहा है। अरे पत्रकार महोदय, आज तो इनको डूब के मर जाना चाहिए अखिलेश यादव को वहीं सरयू नदी के किनारे डूब के मर जाना चाहिए। और जब ये कहते हैं जातीय जनगणना की बात, कहते हैं जातीय जनगणना होगा तो मेरे जाति का पता चलेगा। जातीय जनगणना से अगर मेरे अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि मतलब कि जाति जनगणना से बढ़ते नहीं है, जुड़ते हैं, तो अखिलेश यादव M+Y से क्या करना चाहते हैं? पीडीए क्या होता है? पीडीए M+Y क्या होता है? अखिलेश यादव के जो मुसलमान प्लस यादव कर रहे थे, और दोनों मिलकर के इनको ठग रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है। ये लाल टोपी के अंदर जो काले कारनामे होते थे 14 से पहले, लाल टोपी के अंदर जो काले कारनामे होते थे, पुलिस लाल टोपी के अंदर जो काले कारनामे होते थे 14 से पहले, आपको बताते हैं यूपी में माँ बहना तो छोड़िए, यूपी में बकरी और भैंस भी सुरक्षित नहीं था। पत्रकार महोदय, आपको पता होगा। देखिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सिर्फ मुसलमान नहीं, आजम खान, विकास दुबे कौन था? पूछे, बहुत बढ़िया पूछे, नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके पिताजी के भी कहते थे अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव, कि बाबा जी घंटा बजाने वाले हैं, ये घंटे बजाते रहे। लेकिन बाबा जी आज ऐसा घंटा बजा करके रखे हैं विपक्ष वाले का कि अखिलेश यादव तो छोड़िए, बाप का विरासत मिल गया अखिलेश यादव। कहाँ खोए हुए सीना ठोक के बोल रहे हैं कि इस बार सफाया कर देंगे, कहाँ बोल रहे हैं? अरे सफाया कौन करेगा? अखिलेश यादव। योगी जी अपने दम पे बने हैं, अखिलेश यादव अपने बाप के दम पे बने, ये सब जानता है। बाप का विरासत मिलता है। योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। योगी जी, देखिए योगी जी विधायिका से उठ करके संसद भवन पे आने का काम करेंगे। पत्रकार महोदय, आप देखिएगा आने वाले समय में जब भारत के 27 तक मठ में रहेंगे, आप बोल रहे संसद भवन में आएंगे, आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में। अभी क्या योगी की जनता, यूपी की जनता बता रही है कितना भरोसा है। यूपी की जनता ने, तो हंस रहे हैं कि लोकसभा में, यूपी की जनता लोकसभा में हार गए, लोकसभा में हार गए, भाजपा की सरकार है। मुझे अरे अयोध्या हारे हैं, फैजाबाद सीट हारे हैं, अयोध्या हारे हैं। अरे हिंदुओं को बदनाम करने का ठेका अखिलेश यादव ले लिया है। अयोध्या हारे हैं, फैजाबाद, अयोध्या हार गए। क्यों हिंदू को बदनाम करेंगे? वो तो खुद हिंदू है। के अखिलेश यादव मौलाना है। आप पीड़िता का डीएनए टेस्ट हो गया, एक बार आप अखिलेश यादव का भी डीएनए टेस्ट करवाइए, पता चलेगा है कि नहीं, आपको स्पष्ट हो जाएगा अखिलेश यादव क्या है, वो आपको चल जाएगा स्पष्ट, ठीक है। और जहां तक बात करता है अखिलेश यादव, बाप का विरासत मिलने के बाद बेटा बैंकॉक में हनीमून मनाता है, अपना औकात होगा तो गोवा का 4 चक्कर नहीं लगा पाता है। वही चीज तेजस्वी यादव का भी हो है, वही चीज अखिलेश यादव का भी है। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो बयान। जात से क्या है, आप ज्ञान पूछिए ना। नरेंद्र मोदी साहब को देखिए कहां से कहां भारत देश को पहुंचा दिए, और अब कहां से कहां बलात्कारियों के साथ जाके आप खड़ा हो गए, बोल रहे बलात्कारी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब देश में नहीं चलेगा। आप बलात्कारी के साथ में खड़ा हो जाते हैं, आप जो है ना गुंडा, मवाली, चोर, माफिया, जो अपहरण करके जो ले जाता है लोगों को, पैसा मांगता है, रंगदारी मांगता है, उनके साथ आप खड़े रहते हैं। तो और ये नहीं चलेगा। देश जान चुका है आप माफिया के साथ रहते हैं, गुंडा के साथ रहते हैं। तो कह रहे हैं कि योगी बाबा को मठ वापस भेजें। योगी बाबा, वो दिल्ली में योगी बाबा को क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी बाबा को उनको दिल्ली में लाओ, वहाँ क्या काम है? उत्तर प्रदेश में कोई मतलब ही नहीं है। लाल किला से आवाज आना चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उनको वहाँ से आवाज आना चाहिए, तभी हमारा कान में सुकून मिलेगा। अरे उनका तो बुलडोजर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अरे बुलडोजर तो अच्छा काम कर रहा है ना। अगर चोर, मवाली, अगर गुंडा अगर किसी को लूटने का काम करता है, बलात्कार कम करने का काम करता है, तो वो हम तो कहते हैं बुलडोजर भी रुकवा दो। विपक्ष कह रही है कि फैसला करने का अधिकार तो कोर्ट का है, बुलडोजर क्या करे? मैं वही तो कह रहा हूँ, बुलडोजर रुकवा दो।
मुझे बुलडोजर मुझे पसंद नहीं है। जो इस टाइप का हरकत करता है, जो रंगदारी करता है, जो बलात्कार करता है, जो माफिया है, उसको 100% संपत्ति जब्त कर लो और गरीबों में बांट दो। अगर हाँ बुलडोजर चला देने से 100% संपत्ति जब्त करो, उसका नागरिकता खत्म करो और उसका जो वोटिंग राइट्स खत्म करो और उसका जो है ना तड़ीपार करवा दो। मैं आपको मैम बुलडोजर कनौज का जो मामला है अभी देखा जा रहा है कि डीएनए मैच कर गया नवाब सिंह का, तो क्या कहेंगे? नहीं है जो फिर भी जो गलत करता है उसको सजा मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है। तो अखिलेश यादव अभी चुप्पी क्यों साधे, अब क्यों नहीं बोल? चुप्पी साध रहे हो तो राजनीतिक पार्टी वाले तो चुप्पी साधेंगे ही। फिर भी न्याय होना चाहिए, न्याय यहाँ का न्याय सर्वोपरि है। प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में एक नंबर पर हैं, एक नंबर पर हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे भय फैलाने कहने दीजिए, जो अभी जो पूरा देश कह रहा है कि योगी जी एक नंबर पर हैं, एक नंबर पर मुख्यमंत्री में। हाँ कह रहे सफाया कर देंगे, मत भेजेंगे। नहीं, जो योगी जी एक नंबर पर रहेंगे ही। क्या सोच रहे कनौज वाले मामले पे? देखो, पहली बात तो हम हैं स्टूडेंट, हम नीट के, अभी हम 18 के हुए। जैसे देश का माहौल चल रहा है, हमको ऐसा लगता नहीं कि हमारा फ्यूचर सेट है, क्योंकि हम नीट की तैयारी कर रहे थे, अभी एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद खबर आई डॉक्टर मोमिता जी के लिए हमारा RIP, रेस्ट इन पीस, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। देख रहे हो कि देश के जो विपक्षी नेता है वही बलात्कारी बने हैं, क्या लग रहा है भविष्य है? ना, ऐसी बात तो कुछ ना है, जो जैसे संभाल सकता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ऐसा तो हर जगह है कि दुनिया है, दुनिया को चलाने वाला अच्छा भी हो सकता है। आपा के एक नेता है नवाब सिंह, उन्होंने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया, आज उनके डीएनए भी मैच कर गई है, क्या लगता है अभी तक अखिलेश यादव को? ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हमारा देश जो है, इंडिया, भारत जो है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेसी दिखानी चाहिए। जो लोग हैं वो अभी जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया वगैरह वगैरह हो गया, वो चीज़ में हमारा देश जो है वो बहुत पीछे जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि माफी मांगना चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ, माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना, किसी की कोई ट्वीट नहीं है, ऐसी बात तो नहीं। अगर गलती की है तो माफ़ी मांगो या फिर सज़ा भुगतो।